नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। धर्म परिवर्तन के काले कारोबार में जुड़े हर धंधेबाजों का पर्दाफाश करने में जुटी एटीएस के नए खुलासे ने इस सिंडिकेट की हर पोल खोलकर रख दी है। एटीएस ने जिन 7 कोडवर्ड से पर्दा उठाया है, उससे यह पता चलता है कि इन धर्म के ठेकेदारों ने कैसे प्लानिंग के तहत भोले भाले मजलूम लोगों के वजूद के साथ खिलवाड़ किया। सबसे हैरान करने वाली हकीकत यह है कि मौलाना के ताल्लुकात आतंकी संगठन से भी रहे। विदेशी फंडिंग ये बताने के लिए काफी था कि इसकी जड़ें कैसे कई सालों में मजबूत की गई। आखिर कौन कौन है मौलाना उमर के मददगार? इतने बड़े सिंडिकेट के पीछे किस संगठन का हाथ है? इन सबको खंगालने में एटीएस की टीम जुटी हुई है। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करते हैं। लखनऊ में धर्मांतरण के मामले में पकड़े गए आरोपियों ने साइन लैंग्वेज कोड वर्ड से एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका अपनाया था। धर्मांतरण गैंग से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब 3 जो लोग पकड़े गए हैं नए, उनसे पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण गैंग मूक बधिर बच्चों से कोड वर्ड में बात करता था। एटीएस ने बातचीत के कोड को डिकोड कर लिया है, जबकि एक कोड वर्ड को डिकोड करना बाकी है। इसको आरोपी मूक बधिर बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 7 कोडवर्ड अभी डिकोड किए गए हैं, जिसमें पहला है मुतक्की, रहमत, अल्लाह के बंदे, रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, सलात, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि भी कोडवर्ड का हिस्सा थी, और कौम के कलंक। इन तमाम कोडवर्ड्स के जरिए मूक बधिर बच्चों से बात होती थी और धर्मांतरण गैंग अपनी जो गतिविधियां अंजाम देता था, इन्हीं तमाम कोडवर्ड के तहत गतिविधियों को आगे बढ़ाता था। एजेंसियां अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि और कौन कौन से कोडवर्ड थे जिनसे धर्मांतरण गैंग के लोग मूक बधिर बच्चों से और दूसरे जिनका धर्मांतरण कराया जाता था उनसे बात करते थे, और कौन कौन लोग इस गैंग में शामिल हैं जिनके जरिए इस पूरे धर्मांतरण के गोरख धंधे को अंजाम दिया जाता था। वीडियो में सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में सबसे पहले परिचय करवा देते हैं डॉक्टर अजीज खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, और साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। इसके अलावा अनिल यादव हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं सूर्य कुमार शुक्ला जी आपका, क्योंकि दूसरे मेहमानों पर चले जाएंगे तो विषय राजनीतिक हो जाएगा, लेकिन आपसे जरा समझना चाहते हैं सबसे बड़ा मुद्दा में, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीजें कही जा रही है, टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, काम पर लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या क्या संवेदनशीलता ऐसे मामलों को लेकर बरतनी पड़ती है, क्योंकि जब एक धर्म विशेष से मामला जुड़ता है तो क्या कुछ अहम हो जाता है। पुलिस प्रशासन का एक हिस्सा यूपी एटीएस जो इस पूरे काम में लगी है, वर्क कर रही है। 7 ऐसे कोड वर्ड जिसमें से 6 को डिकोड किया गया है। समझा जा सकता है कि कितनी गहरी जड़ें और इनके कौन कौन आका होंगे। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय पर आज ये चर्चा रखी है, और देश की सुरक्षा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, चाहे वो किसी भी धर्म के व्यक्ति हों। लेकिन ये आपने सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक बना हुआ है, FCRA। तो उसके अंतर्गत जो विदेशों से सहायता मिलती है, और विशेष रूप से जो लोग चंदा देते हैं विदेशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, उस चंदे को लेने के लिए कुछ लोग विदेशों में जाते हैं, वहां से चंदा ला करके और वहां कहते हैं कि हम अपने धर्म का प्रचार करा रहे हैं जी। लेकिन गठजोड़ ये बनता है कि वही लोग, उन्हीं की एक शाखा ये कहने लगती है कि हम किसी भी प्रकार से अपने धर्म का प्रचार करेंगे। अब उसमें सबसे खतरनाक होते हैं जो जिहादी होते हैं जी, कि वो कहते हैं कि अगर सीधे से नहीं मानेंगे तो हम मार के भी, डरा के भी, या दूसरों की हत्याएं करके बाकी लोग डर जाएं और धर्म के, हमारे धर्मांतरण के काम में बाधक न बने जी। और इनको कई बार ISI जैसे संगठन
और देश विरोधी जो संस्थाएं हैं पाकिस्तान सब सामने आ रहा है सूर्य कुमार जी, सब सामने आ रहा है। डॉक्टर अजीज खान जी, लव जिहाद, जमीन जिहाद और अब ये धर्म जिहाद, क्या कुछ समाजवादी पार्टी कहेगी? सूर्य कुमार जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि साहब डराते हैं, धमकाते हैं और हर तरीके से प्रताड़ित करते हैं, उसके बाद धर्म का परिवर्तन कराते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से जिस तरीके का बताया जा रहा है, अभी मीडिया ट्रायल है और जिस तरीके से पुलिस ट्रायल है, क्या ऐसा कोई केस मिला अभी तक, या सिर्फ ये इस तरीके की बात बयानबाजी करके ये जनता में एक संदेश गलत तरीके से पहुंचाया जा रहा है? कोई पीड़ित व्यक्ति ऐसा मिला जिसको डराया गया, धमकाया गया और धमका करके उसका धर्मांतरण और लालच दिया गया, ये भी जोड़ दीजिए ना अजीज खान साहब, लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया, आपके अंदर ये ब्रेन वॉश किया गया। नहीं रखने देते हो, बातें नहीं करने देते हो आप। मुझे मौका दो थोड़ा सा मेरे दोस्त। मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या कोई पीड़ित ऐसा आपके चैनल पे आया या पुलिस ने किसी को ऐसा कहीं करते हुए पाया, उसका कोई बयान दर्ज हुआ? मैं जानना चाह रहा हूं। सब हो रहा है ये जो जिस अजीज खान साहब, सब हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई आपके हिसाब से नहीं चलेगी, यूपी एटीएस की कार्रवाई आपके हिसाब से नहीं चलेगी, सब कुछ सामने होगा। जिस तरीके से यूपी एटीएस काम कर रही है, सब कुछ सामने होगा, आपके सामने होगा, हमारे सामने होगा, कांग्रेस के सामने होगा। अरे सर मुझे मौका दे, मौका नहीं दे रहे आप। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। लेकिन अननेसेसरी बहुत, लेकिन जब आप जोड़ देते हैं तो आपके जवाब में विरोधाभास आ जाता है। लेकिन जब आपने जोड़ दिया, विरोधाभास आ गया आपके। बदनाम करना ये मुनासिब नहीं है। नहीं, ये आपको लगता है सर, आपको लगता है। साक्षी दिवाकर जी, साक्षी दिवाकर जी, मौका मिल गया सर, मौका मिल गया। मेरा तो अपने सपा प्रवक्ता भाई से बस इतना कहना है, यहाँ पे मुद्दा राजनीतिक लाना ही नहीं चाहिए था, उन्हें सीधे राष्ट्रवादी बात पे अपनी बात रखनी। नहीं, चर्चा की शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि राजनीति से जुड़े प्रवक्ताओं के पास जाएंगे तो विषय राजनीतिक होने वाला है, वो हो चुका है। बहुत शर्म की बात है कि जब देश की बात आती है तब भी ये सपा और बीजेपी या बसपा की बात करते हैं। इन्हें सोचना चाहिए, जब मुकबधिर बच्चों को, जब ये इन्हें अनाथ बच्चों को ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, तो ऐसी बातों पे इन्हें बिल्कुल सपा बीजेपी पे बात जानी ही नहीं चाहिए। इन्हें बस जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा इन्हें बोलना चाहिए। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यूपी एटीएस को या पुलिस टीम को इसलिए करना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछे कौन दोषी है कौन नहीं, किसे क्या हुआ क्या नहीं, तब लाकर सबके सामने रखा जाए। उनके हिसाब से तो ये भी होना चाहिए। वो हर एक चीज को लेकर सबूत मांगते हैं। पता नहीं इन लोगों का वोट बैंक की राजनीति कब खत्म होगी, जहां बात मुस्लिम सर हमें ना समझाइए, सर आप खुद समझिए, अपनी पार्टी को समझाइए, अपने नेताओं को समझाइए, समझाइए। महोदया बता रही है, ठीक है अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, ठीक है सर, खान साहब ठीक है। अजय वर्मा जी, अगर पुलिस टीम काम कर रही है, एटीएस की टीम, यूपी एटीएस की टीम काम कर रही है, तो सवाल उठाना कहां तक जायज है? हर एक चीज डिकोड हो रहा है, हर एक चीज सामने आ रहा है, हर एक चीज का प्रोसेस होता है, हर एक जांच का प्रोसेस होता है। अचानक से सारी चीजें सामने नहीं ला देंगे। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, करने दीजिए। एटीएस अपना काम कर रही है, करने दीजिए। मैं तो केवल आपसे एक चीज पूछ रहा हूं राहुल राजपूत, ये टाइमिंग जो है चुनाव के वक्त, सर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? 2016 में सरकार आई थी, 2014 में देश की सरकार आई थी। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, इस पैनल में बीजेपी की प्रवक्ता है, उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने सवाल केवल आपसे पूछा, आपने जो सवाल केवल आपसे सवाल पूछा, खाकी पर सवाल क्यों हो रहा है, टाइमिंग पर सवाल आप खड़े कीजिए। नहीं, जो खाकी जिस हिसाब से काम कर रही है, आपसे पूछ के तो काम नहीं करेगी खाकी कि सर आप बताइए, मैं कब खुलासा करूं? सर आप बताइए कि आपके हिसाब से नहीं, आप अपनी बातों को मेरी जुबान में रख के नहीं बुला सकते। आपका माइक मेरे मुंह नहीं, आप भी अपनी जुबान को मेरे जुबान में डाल के नहीं बुला सकते। आपको जो बोलना है अपना माइक अपने मुंह पे रखिए, जरा हमारा सुन लीजिए।
हाँ, तो मेरा सुन लीजिए मिस्टर राहुल राजपूत, सुन लीजिए जनाब, आप बुद्धिजीवी हैं, सुन लीजिए, लोकतंत्र के स्तंभ हैं। देश को जब हालात खराब हो गए, देश में महंगाई की मार हो गई, कोविड से लोग मर गए, शिक्षक मर गए, हजारों लाखों लोग मर गए, महंगाई का उच्चतम स्तर, बेरोजगारी का उच्चतम, महिलाओं पे अत्याचार और आपके रोजगार छिन गए, व्यापार खत्म हो गया और लोगों को बुग्गी चलाना, पान की दुकान और पकौड़े बेचने के लिए कह दिया। तो मुद्दों से भटकाने के लिए चुनाव आते ही सरकार ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेक्टे शुरू कर दिए। हिंदू मुस्लिम, धर्मांतरण, लव जिहाद, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस हिंदुस्तान में सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। मैं अनुरोध करूंगा इस हिंदू विरोधी सरकार से कि जो 1000 लोग आपकी लिस्ट में बताए कि इनको ट्रांसफर किया गया है, इनका धर्मांतरण किया गया है, ये दायित्व मोदी जी और योगी जी आपका बनता है कि इनको वापस हिंदू धर्म में लेके आइए। उनका तो बनता ही नहीं, वो केवल नेतागिरी के लिए है, वो बस अपनी नेतापन को चमकाने के लिए है। नेताओं की दुकान तो नहीं बंद हुई ना इस कोविड काल में, इस महंगाई में नेताओं की दुकान तो नहीं बंद हुई ना, वो तो चल रही है, उसे सही से चलाइए आप लोग। हम बताएं आपको अजय वर्मा जी, उसे सही से चलाइए, आप सरकार से सवाल कीजिए, आपका पूरा हक है। आप कम से कम अधिकारियों से सवाल तो न कीजिए, आप खाकी से सवाल न कीजिए, यूपी एटीएस से सवाल न कीजिए, जहां सवाल पूछना है वहां सवाल तो पूछते रहिए। दीदी ओ दीदी, आप अपने नेताओं को बताइए कि ट्विटर से भी हटकर राजनीति होती है। 89 के बाद तो आए नहीं, कुछ हालात तो सुधार लीजिए। अनिल यादव हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। अनिल, जाहिर तौर पर देखिए ये राजनीतिक विषय है, प्रवक्ताओं से बात करेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये जड़ें कितनी गहरी और कितने वक्त से है, जिसे उखाड़ फेंकने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी यूपी एटीएस को, जो कि यूपी एटीएस की टीम कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जांच चल रही है, लेकिन ये यूपी एटीएस ने कह दिया है कि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। और इसमें देखिए बिलाल फिलिप नाम के व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, जो कि कतर में रहता है और तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है और फिलीपींस में 2014 में गिरफ्तार भी हुआ था। उससे भी उमर गौतम के लिंक हैं, इस बात के एटीएस को पुख्ता सबूत मिले हैं। और फॉरेन फंडिंग तो हुई है, फेमा और फेरा के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मरकजुल मारिफ, जो कि असम का संगठन है, बांग्लादेश के लोगों के लिए काम करता है, बदरुद्दीन अजमल से जुड़ा हुआ है, उससे भी जो उमर गौतम है उसके भी लिंक के सामने आ गए हैं। तो इनफ एविडेंस है एटीएस के पास और उसी एविडेंस के आधार पर एटीएस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। और देखिए ये भी एटीएस ने कहा है कि इतने ज़्यादा हाईली रेडिकलाइज लोग ये हैं कि जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको कन्वर्ट करते समय इनके मूल धर्म के खिलाफ इनके अंदर इतनी भावनाएं भरी जाती हैं कि ये अपने घर पे जब जाते हैं, इनके माता पिता तो हिंदू ही हैं, तो अपने घर पे जाके ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को डैमेज करते हैं, यानी कि पुराने धर्म के प्रति इनके मन में इतनी नफरत आ जाती है। तो निश्चित ही ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस के साथ ही टेरर लिंक भी इसमें एटीएस को मिले हैं। उन्हीं आधार पर एटीएस अपनी जाँच आगे बढ़ा रही है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हर एक एंगल से जांच हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो पैनल में बैठे मेहमान है सभी सुन ले, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, ये सीएम का साफ कहना है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। लगातार सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, चर्चा जारी है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, जिस तरीके से इस पूरे केस की जांच हो रही है, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसे केसेस में क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्योंकि कोडवर्ड में बातें की जाती हैं, जिसे डिकोड किया जाता है, कई रूट से पैसों का इस्तेमाल किया जाता है, और कौन कौन शातिर हैं उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि एक शातिर दूसरे शातिर को नहीं जानता, तीसरे को नहीं जानता। बिल्कुल बहुत ये आपने बारीक बात उठाई है जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। जी, पुलिस की जब तफ्तीश होती है तो इन मामलों में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत चालाकी से, जैसे बहुत गरीब लोगों को और आपने सुना ही मूक बधिर लोगों को और समाज के सबसे कमजोर तबकों को उनकी गरीबी का, उनकी परेशानी का फायदा उठाते हुए उनको ब्रेन वॉश करते जी। और इस ब्रेन वॉश के काम में इतना गोपनीय रूप से उनको पैसा भी देते हैं। और आपने देखा कि बड़े स्तर पर जो फॉरेन फंडिंग होती है जी, तो वो उसका दुरुपयोग करके लोगों को लालच दे करके धर्मांतरण के लिए न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि फर्जी वीडियो बना करके
उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि फला जगह ऐसा अत्याचार हो रहा है। नहीं, अब तक ऐसा तो फिल्मों में ही देखा गया, लेकिन अब तो ये सच्चाई सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें देखी जा रही हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, देखिए, आप पार्टी हित की बात कर रहे हैं, आप अपने हित की बात कर रहे हैं, कभी राष्ट्र हित की बात कर लीजिए, कभी खाकी हित की बात कर लीजिए, कभी उनके काम करने के हित की बात कर लीजिए। जी देखिए राहुल जी, हम पार्टी हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं और देश हित की बात कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि बताया गया कि हजारों लोगों का धर्मांतरण हो गया 7-2 सालों में। अभी तक इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अभी तक इससे पहले एटीएस क्या कर रही थी? क्राइम ब्रांच क्या कर रही थी? पुलिस कहां थी? सोई हुई थी। अचानक ये जब 6 महीने चुनाव के रह गए तो सारी चीजें पकड़ में आ रही हैं। सवाल इस बात का है कि जब बीजेपी ने जो भी कुकृत किया है, पूरी तरह से सरकार चलाने में फेल रही, तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा पैदा करके कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करना चाहती है, अपने जो कारनामों को छिपाना चाहती है। कौन से प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं आप? टाइमिंग खान साहब, बात समझिए सर। राहुल भाई जी, भाई कोरोना में क्या हुआ? हजारों जाने चली गई, लाखों जाने चली गई, लोग दफना नहीं पाए शवों को, सब जला नहीं पाए, ये ना ऑक्सीजन का इंतजाम कर पाए, ना ये बेड का इस्तेमाल कर पाए, इंतजाम कर पाए, ना हॉस्पिटल दे पाए। और तीसरी लहर आ रही है, उसकी तैयारी नहीं हो रही है। और जो ये लहर है, तरीके से अधर्म वाली जो लहर है, वो जा रहा है। क्या जहर है? समाज में जहर है। समाज में जहर क्यों नहीं खत्म हुआ? 2 साल से करीब धर्मांतरण चल रहा था, जैसा कि पुलिस कह रही है, तो क्यों नहीं खत्म हुआ? 2 साल से कहां चल रही थी सर? अजीज खान साहब, समाचार देखा कीजिए, पेपर पढ़ा कीजिए। 2 दशक से चल रही थी, 2 साल से नहीं। साक्षी दिवाकर जी, टाइमिंग पर सवाल उठता है, खाकी पर सवाल उठता है। मुझे दुख है कि सवाल इस बात को लेकर है कि खुलासा हुआ, उससे लेकर सवाल नहीं है। किस धर्म के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, उससे लेकर सवाल नहीं है। किसी भी धर्म के लोग हों, अगर कानून से खिलवाड़ करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। साक्षी दिवाकर जी, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये विपक्षियों का ये नारा ही रहता है, जब भी कोई बड़ी कार्रवाई सामने आती है, इनका ये कहना शुरू हो जाता है कि इलेक्शन पास आ रहे हैं। यही कार्रवाई अगर 6 महीने पहले हो रही होती तब ये कहते थे कि पंचायत चुनाव की वजह से हो रहा है, अब हो रही है तो इन्हें लग रहा है विधानसभा चुनाव की वजह से हो रहा है। यही कार्रवाई अगर 6 महीने बाद भी हो रही होती तो किसी और स्टेट में इलेक्शन होने का राजनीति करना और वोटों की राजनीति करना। खुशी इस बात से नहीं है कि कोई बड़ी नहीं, आप सबूत मांगिए, राहुल गांधी सबूत मांगे और यहाँ आप मांगिए सबूत। उत्तर प्रदेश में हर काम के लिए सबूत चाहिए। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर टाइमिंग को लेकर सवाल पहले दिन से उठ रहे हैं। सवाल विपक्ष उठाए, लेकिन वाजिब सवाल उठाए, केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से राष्ट्र हित का मुद्दा आता है तो सबूत मांगे जाते हैं। आखिर बार बार विपक्ष ऐसा क्यों करता है? हर एक चीज के लिए सबूत क्यों मांगता है? क्यों समाज हित की बात, राष्ट्र हित की बात जब साथ आती है तो सरकार का या खाकी का साथ ये विपक्ष क्यों नहीं देता? रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबर जारी।